I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Dear students, today we will discuss the topic integration by partial fractions. So it means we have to basically solve integrations, but we have to use partial fractions there. Okay. Today we will solve some particular integrals, but we will use partial fractions for solving those integrals. देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस, थोड़ा सा हम नेम से आइडिया लें. फ्रैक्शंस मीन्स कुछ फ्रैक्शन होगा हमारे पास, कुछ न्यूमिनेटर होगा, कोई डिनोमिनेटर होगा. स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस. ठीक है, आपको एक गिवन फ्रैक्शन होगा, हमें उसे क्या करना है, सिंपलर फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है. whose denominators are the factors of the denominators of the given fraction. means आपको एक given fraction होगा, आप इस given fraction को क्या करेंगे, simpler fractions में split करेंगे, और जो इन fractions के denominator होंगे, ये denominator कहाँ से आएगा, इसी denominator से आएगा. ठीक है, means जो partial fractions के denominators हैं वो basically क्या होंगे, इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको और क्लियर होगा. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि गिवन फ्रैक्शन को हमने रिजोल्व किया, रिजोल्यूशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. तो देखिए आपको पता है फ्रैक्शन है किस फॉर्म में होगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. सपोज आपका न्यूमिनेटर भी कोई एक्स का फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर भी डिपेंडेंट ऑफ x है, और कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो अगर f ऑफ x की डिग्री gx की डिग्री से कम है, मीन्स न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, मीन्स डिनोमिनेटर में जो x की पावर्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं, तो आप क्या कहते हो उस फ्रैक्शन को, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. मीन्स अगर आपके पास फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, सपोज आपके पास अपर जो टर्म है, मीन्स न्यूमिनेटर है वो कम पावर में है, और डिनोमिनेटर में x की पावर्स अगर ज़्यादा हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस. लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए कि डिग्री ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, मीन्स अगर आपके न्यूमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then such type of fractions are called improper rational fractions. ऐसे fractions को क्या कहते हैं, improper, अगर कम है तो proper. तो हम partial fractions की help से ऐसे rational expressions को easily solve कर सकते हैं. आइए अब हम देखते हैं, let us see what are the different ways of using partial fractions for different kind of rational fractions. Now we will see how these partial fractions helps us in solving integration. Here we are using some expressions. देखिए कैसे हमें partial fractions को use करना है. जो first 5 points हैं from 1 to 5 we will use expressions for proper fractions. means आप ऐसी fractions की बात कर रहे हैं जिनमें आपके न्यूमिनेटर की डिग्रीज जो हैं वो डिनोमिनेटर से कम होंगी. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज कि अगर आपको देखिए ऊपर x की पावर कितनी है, 1. हो सकता है यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म भी हो, या हो सकता है कोई लीनियर टर्म है, लीनियर मीन्स जिसमें x की पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में आप देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म्स आएंगे वो किस में आएंगे, x स्क्वायर में, और x स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकेंड डिग्री की टर्म है. तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है. तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है दैट इज मोर देन न्यूमिनेटर. तो आप क्या करते हो, देखिए ये आपको क्लियर हुआ. अब मुझे देखना है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन है वो कैसे फैक्टर्स हैं. दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स. लीनियर मीन्स दोनों ही फैक्टर्स में x की जो पावर है दैट इज 1. तो आपके फैक्टर्स कैसे हुए, लीनियर. सेकेंड, लीनियर होने के साथ क्या है, वो नॉन रिपीटेड, मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है. x माइनस ए एक अलग फैक्टर है, x माइनस बी एक अलग फैक्टर है, फैक्टर्स की रिपीटिशन नहीं है. तो अगर आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों और वो रिपीट भी ना हो
तो आप अपने गिवन फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं। हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर से ये टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी, और अगर आप फ्रैक्शन की अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ यही पढ़ा था कि एक गिवन फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, गिवन फ्रैक्शन का ही डिनोमिनेटर होगा, उसी के आप फैक्टर्स यूज कर रहे हो। तो देखिए सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है। फिर आप देखिए फैक्टर कैसे हैं, लीनियर तो है कि रिपीट होने का मतलब क्या है, देखिए x माइनस ए स्क्वायर मीन्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, सेम फैक्टर आपका 2 बार आ रहा है, तो आप इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए, फैक्टर लीनियर है तो लीनियरिटी आपकी एज इट इज मेंटेन रहेगी, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आप एक नई टर्म ऐड कर देते c अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब, ठीक है। अगर इसी के मल्टीप्लीकेशन में x माइनस बी भी आ जाए तो उसको आप कैसे लिख दोगे, x माइनस बी। x माइनस कैसे हमने यूज किया, वहां लीनियर फैक्टर है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वही लिया जो ऊपर कर रहे थे हम कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अगेन x इंटू एक्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं आपके x में, आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट पावर x क्यूब आएगी, और न्यूमिनेटर में आपकी टर्म कितनी है, सेकेंड डिग्री की। ये सेकेंड की भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब जब तक आपकी डिनोमिनेटर की पावर इससे ज्यादा है तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर में आपको पता है क्या करना है, a अपॉन ए, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था तो सिंपल इस फॉर्म में हमने इसको एज इट इज लिख दिया है। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे एक्स क्यूब समथिंग मीन्स एक्स क्यूब्स में कुछ टर्म्स आएंगी। अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपकी टर्म्स कैसी हैं, फर्स्ट पावर की, डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 3। तो जब तक आपका न्यूमरेटर कम पावर का होगा डिनोमिनेटर से, आप उसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। क्या है, आपको पता है डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हो आपको उतनी ही टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 थे तो 2 टर्म्स ऐड हुई, यहाँ आपके 3 थे तो आपने 4 टर्म्स थी तो 4 बार ऐड हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक फैक्टर ये है, एक ये, मीन्स 2 एडिशंस हमें मिलेंगे। फिर ये टर्म कैसी है, लीनियर, तो लीनियर के लिए आपको पता है क्या करते हो, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर, जैसा कि ऊपर हम यूज कर रहे थे। बट नया यहाँ क्या है कि एक फैक्टर क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा वो फैक्टर, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा, कोई कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि ax प्लस बी मीन्स एक लीनियर टर्म हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने अभी तक कि अगर आपका फैक्टर लीनियर है तो वो एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट के डिवीजन में। अगर आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो आप क्या करोगे, आपकी जो न्यूमरेटर बनेगी वो अकेला कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि ax प्लस बी की फॉर्म में कोई टर्म होगी। लास्ट देखिए क्या है, अगेन आपने यहाँ पे क्या थे आपके फैक्टर्स, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, रिपीट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे देखिए आपके फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, कैसे, आपका ये वाला फैक्टर स्क्वायर मीन्स ये आपको 2 बार आ रहा है, ठीक है, रेपिटेशन हो रही है, और एक क्या है, लीनियर टर्म। तो देखिए आपको पता है लीनियर टर्म का तो क्लियर सा है, आप कोई कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय वो फैक्टर लिख देते हो। फिर आपको पता है कि अगर मेरा फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसको कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय दैट टर्म। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये फैक्टर अब रिपीट भी हो रहा है, तो आपने रेपिटेशन में पढ़ा था a अपॉन दिस, नेक्स्ट में b अपॉन उस टर्म का स्क्वायर, नेक्स्ट में c अपॉन उस टर्म का क्यूब। तो वही चीज की है, स्क्वायर था तो एक बार तो एज इट इज आएगा, फिर ये स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, और पहले वाले फैक्टर के साथ आप ax प्लस बी लिख चुके हो तो स्क्वायर में सेकंड वाले के साथ क्या जाएगा, cx प्लस डी। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि अगर टर्म एक बार आ रही है तो आपने उसको एक बार लिखना है, अगर वो रिपीट हो रही है तो आप उसको उतनी ही पावर्स तक लेके जा सकते हो।
ये आपका 3, 4, 5 रेपिटेशन कितनी भी बार हो सकती है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देयर इज वन मोर थिंग विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर मीन्स जिसमें न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आपको सिंपल डिवीजन आती है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9 को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। आप इसको डिवाइड करके एक सिंपल फॉर्म में लिखिए, उस फॉर्म को फिर हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यू हैव टू इवेल्युएट एन इंटीग्रल, और आपको जो इसको इंटीग्रेशन जिसके लिए सॉल्व करना है दैट इज अ फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है। मीन्स डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। तो ये कैसी फ्रैक्शन हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पता है आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने से पहले मुझे क्या करना है, अगर आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो सकता है फैक्टर्स में, फर्दर फैक्टर्स में, तो आप उसको रिड्यूस करोगे, ठीक है। मैं इसकी कोशिश करती हूं कि अगर कोई फैक्टर्स बन जाए। नाउ टेकिंग x कॉमन फ्रॉम हेयर इट इज x प्लस 2 एंड माइनस 2 फ्रॉम हेयर इट इज अगेन x प्लस 4. Further, the form it will take is x plus 4 into x minus 2 dx. तो देखिए अब मैंने थोड़ी देर पहले कुछ हमने फॉर्मूलास लिखे थे। तो अब आप देखो डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं वो कैसी हैं, लीनियर है, ठीक है, मीन्स 1 पावर में है और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपका डिनोमिनेटर इस तरह से हो, लीनियर फैक्टर्स हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब देखो ये एक्सप्रेशन जिसका इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना नहीं आता था, मैंने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, एक नई फॉर्म में, और शायद इस फॉर्म को यूज करने से मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना ईजी हो जाए। देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए फर्दर हम क्या करते हैं, आपने उसको स्प्लिट तो कर लिया, गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग स्प्लिट कर चुके हैं। अब फर्दर मुझे क्या करना है, कैपिटल A और कैपिटल B को जस्ट फाइंड आउट करना है। और देखिए इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही प्रोसेस सेम सभी क्वेश्चंस में रिपीट होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, उसको स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके साथ थ्रू आउट आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे तो वो तो टर्म्स कैंसिल ही हो जाएंगी, क्या रहेगा, सिर्फ x प्लस 7। और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ क्या टर्म रह जाएगी, सिर्फ x माइनस 2, और b के साथ जो टर्म बचेगी दैट इज x प्लस 4। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। आप इसको एज इट इज रखिए, इसको फर्दर सॉल्व कर लो। क्या बनेगा, ये ax माइनस 2a प्लस में bx प्लस 4b। फर्दर वी कैन रीराइट इट एज a प्लस b, आपने x कॉमन लिया, और प्लस में माइनस 2a प्लस 4b, आपने यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को एक साथ रखा, और ये टर्म क्या है आपकी x प्लस 7 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट्स हैं कोरोस्पॉन्डिंग उन्हें आप कंपेयर कर सकते हो। देखो क्या करेंगे हम कंपेयर करके, x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1। और अगर मैं कांस्टेंट्स को कंपेयर करूं तो क्या होगा, यहाँ से जो कांस्टेंट 7 है ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 2a प्लस 4b। और आपको पता है यहाँ से हम a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, a मिल जाएगा, a की हेल्प से हमें b मिल जाएगा। तो ये तो एक मेथड हुआ इन कॉन्स्टेंट्स को निकालने का।
या सेकंड आप और क्या कर सकते हो इसमें, देखिए b के लिए मुझे क्या चाहिए, a फाइंड आउट करने के लिए b को रिमूव करना है, तो b 0 कब होगा, अगर मैं x को -4 पुट कर दूं, ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू -4, तो देखिए x को -4 अगर मैं यहां रखूंगी तो इट विल बी 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स को कितना पुट किया है -4, इट विल बी -6a, और आप देखिए यहाँ पे -4 रखने से सारे टर्म क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो यहां से मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है a इज इक्वल्स टू 3/6 विद नेगेटिव साइन मीन्स -1/2, a की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए अगर मुझे b निकालना है तो b के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a को 0, और a 0 कब होगा, अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, तो b फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो x को 2 रखिए, देखिए इट इज 2 + 7 9, इट विल बी 0 is equals to 4 plus 2 is 6 means 6b, and from here value of b is equals to 9/6, 9/6 could be written as 3/2, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई है -1/2 एंड वैल्यू ऑफ b इज 3/2। तो देखिए मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, मैंने अपने गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा, यहाँ मुझे कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड आउट करने थे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x + 7/x + 4 इंटू x - 2 कैन बी रिटन एज a/x + 4 वेयर a इज -1/2, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस b/x - 2 एंड योर b इज 3/2, तो मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म मीन्स चलो इसको भी रहने देते हैं, अंदर ही लिखते हैं, -1/2 इंटू x + 4 एंड दिस इज प्लस 3/2 इंटू x - 2 dx, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को मुझे सॉल्व करना था, मैंने उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है, और आपको पता है कि आप इंटीग्रेशन को अंदर दोनों टर्म्स पे डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो, तो मुझे इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और इस टर्म का भी, और आपको पता है कि कॉन्स्टेंट्स बाहर आ सकते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 4 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2, ठीक है, यही किया, इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, फिर कांस्टेंट्स को क्या किया है, जस्ट हमने बाहर लिखा है इंटीग्रेशन के साइन, और ये देखिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ लॉगरिथम ऑफ x + 4 and plus 3/2 as it is, and this is again a direct formula, 1/x - 2 integration is logarithm of x - 2 plus c where c is constant of integration। तो आप देखिए आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, आपको इन टर्म्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता था, बट मुझे इन टर्म्स को इंटीग्रेट करना आता था, ठीक है, 1/x + 4 1/x - 2 इनके मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे, तो मैंने अपनी गिवन फ्रैक्शन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से, जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो गया। लेट अस मूव टू अनदर एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और जो फंक्शन मुझे दिया है, आप देखिए डिनोमिनेटर में आप x स्क्वायर करोगे तो ये टर्म स्क्वायर्स में आ जाएगी, x - 1 होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x + 3 से, तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक टर्म, मींस डिनोमिनेटर क्यूब्स में आ रहा है, न्यूमरेटर फर्स्ट पावर में है, तो मुझे क्या क्लियर है यहाँ से कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, दोनों ही फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं ना, लीनियर मींस जिनकी पावर कैसी है, 1 है, तो देखिए ये फैक्टर भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मुझे लीनियर्स को ब्रेक करना आता है, बट लीनियर फैक्टर क्या है, रिपीट हो रहा है ना, लीनियर तो है बट रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं इसको, a/x - 1 एक बार के लिए, एक फैक्टर के लिए,
फिर इसका स्क्वायर हुआ तो दोबारा से b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये फैक्टर एक ही बार आ रहा है तो c अपॉन एक्स प्लस 3 मीन्स a अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू a अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। रेपिटेशन जितनी बार हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम जितनी भी पावर है, आप उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स अपने लीनियर फैक्टर्स को लिखते रहेंगे और इंक्रीजिंग पावर करते रहेंगे। जैसे यहाँ 1 थी, फिर 2 थी, और जो टर्म एक ही बार आ रही है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो। फिर आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों तरफ, दोनों साइड्स को किसके साथ, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस डिनोमिनेटर की हेल्प से। तो आप कीजिए थ्रू आउट मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, ये सारी टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी क्योंकि इसके तो डिनोमिनेटर में फैक्टर है ही, इज इक्वल्स टू a इंटू क्या होगा, एक x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप कैसे कंपेयर करोगे, या तो इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो, बट आप देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, कांस्टेंट और एक फर्स्ट पावर की, तो दो ही कंपैरिजंस होंगे और आपको वैल्यूज कितनी निकालनी है, ए बी और सी की 3 वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। मान लीजिए मुझे b निकालना है, मुझे कुछ टर्म फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल c फाइंड आउट करना है, तो c के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को 0, ये 0 कब होंगे, अगर मैं x की जगह -3 पुट कर दूं, तो यहाँ पे भी -3 पुट करने से 0 हो जाएगा, यहाँ भी -3 करने से सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ वहां पे क्या बचेगा, c इंटू एक्स की जगह -3 -1 मीन्स -4 होल स्क्वायर, इट विल बी 16c। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट कीजिए, क्या किया है आपने, x की जगह -3 मीन्स 3 इंटू -3 प्लस 1, इट विल बी -9 प्लस 1, इट इज -8। तो c की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, -1/2, ठीक है। c हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब मुझे a और b फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 करने से क्या होगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 1 यहाँ पुट करेंगे, ये पूरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0, तो आपके a और c यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ कौन सी टर्म बचती है, b वाली, और क्या टर्म है ये, 1 पुट करेंगे, इट इज 4b इज इक्वल्स टू, पुट 1 here 4 and it will give b is equals to 1, so value of b is equals to 1। अब मुझे a फाइंड आउट करना है, तो मैं b और c को यहाँ से रिमूव करूं, बट b कब रिमूव होगा, जब -3 रखेंगे, c कब रिमूव होगा, जब 1 रखेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा करने से हमें a की वैल्यू नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स को, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या करोगे आप, मैं यहाँ से कंपेयर करती हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। आप देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। आप चाहो तो x और 1 का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो, अगर उससे आपकी a की वैल्यू आ रही है तो हमें फायदा है, बट अगर उनको फाइंड आउट करने से हमें a नहीं मिल रहा है, देन वी विल नॉट यूज दिस दैट वैल्यू। तो हम किसको यूज कर लेंगे, नेक्स्ट जो भी फैक्टर होगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर क्यों यूज किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, हम डिटेल में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आई एम राइटिंग इट हेयर, पुट कर दो वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब जस्ट मुझे a फाइंड आउट करना है, तो a के लिए क्या करोगे आप, देखिए इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर -x प्लस 3x -3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज, प्लस c इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, हमने जस्ट स्क्वायर ओपन किया। अब देखिए यहाँ से आप बैलेंस कीजिए, आप इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी टर्म्स के साथ, इट इज a 3a एंड 3a,
this b will also get multiplied with all these terms and c will also, it will be c and 2c minus x. ठीक है, अब आप इसको अलग अलग करके लिखिए. जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें एक साथ लिखिए. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है, देखिए a प्लस सी. ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये थी और एक एक्स स्क्वायर की टर्म है ये. फिर आप x के कोफिशिएंट्स लिखिए. x कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो माइनस a, दिस वन, एंड फ्रॉम हेयर इज प्लस 3a. यहाँ से आपकी प्लस 3a वैल्यू आ रही है x एज कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ से b है और लास्ट से 2c है. ठीक है, माइनस 2c ये x के कोफिशिएंट हो गए. फिर आप कांस्टेंट टर्म सारी अलग लिख सकते हैं. माइनस 3a प्लस 3b प्लस c. ठीक है, एंड दीज आर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1. अब आप देखिए x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो. दिस टर्म इज इक्वल्स टू 3. वहां से आपको b और c पता है, आप a फाइंड आउट कर सकते हो. सिमिलरली आप कांस्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो कि वो टर्म 1 के इक्वल है तो आपको b और c पता है, आप सॉल्व कर सकते हो. या आप स्क्वायर वाले टर्म को भी इक्वेट कर सकते हो. स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, एक्स स्क्वायर का 0 और यहाँ पे कितना है a प्लस सी. और c की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1/2. तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 1/2. तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2. तो आपने पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से अपने कॉन्स्टेंट्स a, b और c को फाइंड आउट किया. और आप देखिए आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना था, तो अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सेम थिंग आप अलग अलग इंटीग्रेशंस कीजिए. कॉन्स्टेंट्स को फिर हम बाहर लिख सकते हैं. तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1. दिस इज मॉडुलस ऑफ लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 प्लस, and this is basically integration of x raised to power minus 1 raised to power 2. ठीक है, x minus 1 raised to power 2. wrong. This is basically integration of x minus 1 raised to power minus 2, and you know what is this integration? It is x minus 1 raised to power minus 2 plus 1 means minus 1 upon minus 2 plus 1 means minus 1. तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ठीक है, आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको. एंड इट इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो स्टूडेंट्स अगेन व्हाट वी हैव नोटिस्ड हियर कि जो फ्रैक्शंस आपको इजीली सॉल्व नहीं हो रही थी, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वो फ्रैक्शंस बड़ा इजीली सॉल्व हो चुकी हैं. स्टूडेंट्स सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. Question number 1 is define partial fractions. Then you have to write the rules of splitting up a fraction into its partial fractions. Then you have to evaluate all these integrals. First one is integrate the function 1 upon x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 with respect to x. And next question you have to integrate this function, that is 3x plus 4 divided by x square minus 5x plus 6. And in the last one, the function that you have to integrate is 3x plus 1 upon x minus 2 whole square into x plus 2, and you have to integrate this with respect to x. आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. थैंक यू वेरी मच.